बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने जेजेपी प्रमुख अजय सिंह चौटाला के बयान कि शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटने का काम करना पड़ेगा और इनको देश छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा पर कड़ा पलटवार किया और कहा कि अजय चौटाला के बयान का यह मतलब लग रहा है कि उनको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उनको अपनी राजनीतिक पार्टी में भरोसा नहीं रहा, इसलिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं रहा है और अब दूसरों को भड़का रहे हैं। अजय चौटाला जी का मतलब ये है कि उनको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, उनको अपनी राजनीतिक पार्टी में भरोसा नहीं रहा, इसलिए युवाओं को भड़काने का काम और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का कुछ नहीं है अब, और दूसरों को भड़का रहे हैं। आईपीएल में शाहरुख खान की टीम ने केकेआर के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदा है, जिससे लेकर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांग्लादेश जो कुछ हमारे साथ कर रहा है, रोजाना हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें आ रही हैं। हिंदू दीपू को पेड़ के साथ बांधकर जला दिया गया। ऐसे देश के साथ हमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ लोगों ने वहां के खिलाड़ियों को खरीदा है, यानी उनकी पैसों से मदद की है, तो यह बहुत ही गलत है। बांग्लादेश जो कुछ हमारे साथ कर रहा है, रोजाना हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें आती हैं। दीपू को पेड़ के साथ बांधकर जला दिया गया है। ऐसे देश के साथ हमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ लोगों ने वहाँ के खिलाड़ियों को खरीदा है, यानी उनकी पैसे से मदद की है, तो ये बहुत गलत है।